के लिए इनके विचार जरूरी है। अब ये पूरे देश के लेनिन है, बिहार लेनिन नहीं है। और महामना रामस्वरूप वर्मा भारत रत्न नहीं, अब ये विश्व रत्न है। मित्रों, एक गरीब परिवार में बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म हुआ, जाति के आधार पर कुशवाहा समाज में। इनके पिताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। इन्होंने शिक्षा देने का प्रयास किया बाबू जगदेव प्रसाद जी को, और इनके पिताजी शांति स्वभाव के थे। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद प्रारंभ से ही विद्रोही तेवर के थे। इनके गांव में जमींदार था भूमिहार। जब ये चौथी कक्षा पास किया इन्होंने, कुर्ता पैजामा ठीक ठाक पहना, उसमें बड़ा व्यंग बोला तो फला कर लड़का देखा तो लटी टाप पहन रखा। इन्होंने धूल उठा करके उस जमींदार के ऊपर फेंक दिया और करारा जवाब दिया। बुलाना आया तो इनके पिताजी थोड़ा मिलजुल कर बात करना चाहे, लेकिन इनके दादा पहलवान किस्म के थे और जंगी आदमी थे। उन्होंने कहा देख लिया जाएगा। ठीक कहा किया, देख लिया जाएगा। तो जिस बच्चे को कहा देख लिया जाएगा, उसने अपने दादा से सीख लेकर सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया और शोषित क्रांति के नाम पर पूरे बिहार में इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, मेहनत किया। और उन्होंने कहा शोषित क्रांति के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इनका नारा था पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग आजादी राज करेंगे। तो पहली पीढ़ी का फर्ज तो उन्होंने अदा किया। ये मंच से भाषण करते हुए उस समय तत्कालीन कांग्रेस के इशारों पर पुलिस की गोली से मंच से मार दिए गए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। और दूसरी पीढ़ी के लोग गद्दार निकल गए और तीसरी पीढ़ी के लोग अपनी मौज मस्ती के रास्ते घूर रहे हैं। मित्रों, अमर शहीद जगदेव बाबू से हमको नसीहत लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, इनका अनुकरण करना चाहिए और तभी कुछ संभव है। और इन्होंने जब ये शिक्षा नीति को लेकर प्रदर्शन करना था, तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन ब्लॉक पर था, आह्वान किया था, उस समय आपके इशारे पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती। उर्था में जबरदस्त आंदोलन था, बहुत जबरदस्त आंदोलन था। इनके एक भूमिहार साथी थे और बहुत बड़े आदमी थे। तो उन्होंने इशारा किया, जगदेव बाबू आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, आप उस आंदोलन में मत जाइए, नहीं तो आपके जान के साथ धोखा हो सकता है। तो जगदेव बाबू ने अच्छा देखा उनको, कहा आप जगदेव को डरवाना चाहते हैं, जगदेव को डरवाइए मत। हमने लाखों लोगों को आह्वान किया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारे समाज के लोग कहेंगे ये तो बड़ा कायर है। मैं कायर बनकर नहीं, मैं पीठ पर गोली नहीं खाना सीखा है, मैंने सीने पर गोली खाना सीखा है। और ये जाते हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने भी इनको मना किया। ब्लॉक पर व्यवस्थाएं कम होती हैं, ब्लॉक के आंदोलन में बड़े नेताओं को नहीं जाना चाहिए, कम से कम जिला स्तर के आंदोलन में जाना। मैं कभी भी जनता के साथ जो मैंने आह्वान किया है, मैं धोखा देने वाला नहीं हूँ। और ये हुआ वही। और भाषण करते हुए मंच से इनको मारा गया। ऐसे आसानी से नहीं, ऐसे नहीं कि अकेले जगदेव प्रसाद को मारने के लिए था। ये शोषित क्रांति लग रहा था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और बिहार, पूरा बिहार कांग्रेस से अलग होना, मतलब कांग्रेस के हाथों से तो निकल रहा था। लग रहा था कि बिहार हमसे अलग हो जाएगा। इनको कह करके बीपी मौर्य भी थे, नेता थे कांग्रेस के, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी थे। इनके द्वारा इंदिरा गांधी ने जगदेव बाबू को बुलवाया भी और कहा आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, पार्टी में आओ।
उनका मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं नहीं आऊँगा। सारी शिक्षा मुफ्त कर दीजिए, निःशुल्क कर दीजिए, किसानों का जो है बिजली माफ कर दीजिए, तमाम सब बातें रखा इन्होंने, इन सब बातों को कर दीजिए, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ। इंदिरा गांधी व्हील चेयर पर बैठी थी, मुड़ गई पीछे की तरफ और जगदेव साहब उठकर वहाँ से चले आए। इन्होंने क्रांति का वर्ण किया, क्रांति के द्वारा ही ये कुछ करना चाहते थे। और रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में संघर्षरत थे अर्जक संघ के माध्यम से, और